नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश में इस्लामिक कट्टरपंथ का आतंक खोलने वाले जिहादी अब सारी हदें पार कर रहे हैं। भारत को एक इस्लामिक देश बनाने की होड़ में कुछ भटके हुए और बरगलाए हुए युवक जो अपने आप को अल्लाह का पाशिंदा कहते हुए खुद को जिहादी बताते हैं, वो आए दिन अपनी हैवानियत से पूरी इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। कभी धर्मांतरण गिरोह के जरिए मजलूमों को अपना शिकार बना रहे हैं, तो कभी पहचान छिपाकर नाम बदलकर मासूम और नाबालिग हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका शोषण कर फिर निकाह के नाम पर उनका धर्म बदलवा रहे हैं। और जो लड़की इनकी बात नहीं मानती तो या तो उसे मार डाल दिया जाता है या फिर अपहरण कर उसका एमएमएस सोशल मीडिया पर वायरल कर उसे समाज में रुस्वा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस बीच एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया है, जिसमें खुद को विशाल बताकर दूसरे संप्रदाय की युवती का अपहरण करने वाले आरोपी अकलीम कुरैशी की गुंडाई अब बढ़ती ही जारी है। करीबियों के जरिए अब उसने युवती के परिजनों को जिंदा जलाने का मैसेज भेजा है। आरोपी ने यहां तक की धमकी दी कि युवती व परिजन उसका पीछा करना छोड़ दे, और आपको बता दें कि अगर ज्यादा मुस्तैदी दिखाई तो उसका यह भी कहना था कि उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। आरोपी की धमकी से घबराकर युवती के परिजन एसएसपी के पास पहुंचे, जिसके बाद एसएसपी ने आरोपियों को जल्द पकड़कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है और उन्हें इंसाफ दिलाने की बात भी कही है। जानकारी के मुताबिक शाही कस्बे के रहने वाले बीए सेकेंड ईयर की छात्रा को अकलीम कुरैशी ने अपना नाम विशाल बताकर परिचय बढ़ाया था, उससे दोस्ती की थी। इसके बाद वो छात्रा को अक्सर रास्ते में रोकता था और यही नहीं, आरोपी ने छेड़छाड़ करते हुए उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसके बाद से ही वो छात्रा को ब्लैकमेल करने लगा, लेकिन छात्रा आरोपी की इन हरकतों के बाद भी जब नहीं डरी तो अकलीम ने उसके अपहरण की साजिश रची। बीती 3 अगस्त को छात्रा जब सामान लेकर परचून की दुकान से वापस आ रही थी, तब अकलीम कुरैशी ने उसका अपहरण कर लिया। इस बीच आरोपी अकलीम ने छात्रा के अपहरण की कहानी को झूठा साबित करने के लिए उसने 5 अगस्त को सीबीगंज पोस्ट ऑफिस के छात्रा के नाम से एक शाही थाने में पत्र लिखा, जो कि शनिवार को पत्र थाने पहुंचा। छात्रा के पत्र में लिखा गया था कि उसने अपनी मर्जी से धर्मांतरण कर धर्मस्थल पर एक निकाह कर उस युवक से शादी की है, यानी कि विशाल उर्फ अकलीम से उसने अपनी मर्जी से शादी की है और उसके बाद ही उसने धर्मांतरण किया है। धर्मस्थल से जानकारी ली गई तो ऐसे नाम से कोई निकाह की बात का इंकार किया जा रहा है। पुलिस को आरोपी की आखिरी लोकेशन भी सीबीगंज पोस्ट ऑफिस की ही मिली है। इसके बाद से आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला। इन सभी का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। वहीं खलीबुल हसन खान पर मदद का आरोप है और दोनों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपियों के 4 करीबियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। इसी के साथ आपको बता दें कि आरोपी अकलीम व सभासद खलीबुल हसन खान 5 अगस्त के बाद से ही मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। 5 अगस्त को आखिरी लोकेशन सीबीगंज पोस्ट ऑफिस के बाद मिलने के बाद से आरोपियों का कोई अता पता नहीं लगा है। दोनों के नंबर लगातार बंद आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आरोपियों को दबोचने के लिए सर्विलांस टीम भी लगातार जुटी हुई है। शाही थाना प्रभारी सौरभ सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि थाना पुलिस युवती की तलाश में जुटी है और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। तो देखा आपने किस कदर अब भारत में रहने वाले कुछ मुस्लिम युवकों के जहन में कट्टरवाद का विष घुल चुका है और वो इस कदर पागल हो गए हैं कि दूसरों की तो छोड़िए, वो खुद की जिंदगी भी तबाह करने में जुटे हुए हैं। ऐसा करने वाले ना केवल अपना नाम खराब कर रहे हैं, बल्कि दूसरे धर्मों के लोगों को एक मौका दे रहे हैं कि उन पर भरोसा ना किया जाए। ऐसे हैवानों की वजह से ही मासूम मुस्लिम युवक भी इस आग का शिकार होकर झुलस जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कानपुर का रहने वाले एक मुस्लिम युवक के साथ हुआ, जिसे हिंदू संगठन ने लव जिहाद का आरोपी मानते हुए बीच सड़क घर से घसीटते हुए मारा पीटा और उसकी बेटी उसको छोड़ने के लिए रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन उनके सर पर इतना खून सवार था कि उन्होंने ना तो बेटी की मासूमियत देखी और ना ही उस बेगुनाह शख्स को। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। अपनी खबर पर राय हमें जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।